छह साढ़े छह बजे के आसपास एक दर्दनाक सड़क हादसा होता है और इस सड़क हादसे में भारती नामक महिला जो कुर्सी पार की निवासी थी, जिनकी उम्र 30 साल थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। ट्रक वाले की गलती है और इतना बेरहमी से चलाते, दारू पी कर रात को इन लोग ऐसे चलाते हैं गाड़ी। साइड में बाइक वाला था, उससे थोड़ा सा हल्का ठोकर लगा और बाइक वाला बैलेंस बिगड़ा और गिर गया और औरत साइड में से मतलब ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। फिर फोन आया कि भारती दीदी का ऐसा एक्सीडेंट हो गया भिलाई 3 में, तो मृत्यु अचानक से हो गया। कर मैं फिर अचानक से शॉक हो गया, कैसे हुआ करके, ऐसा अचानक कैसे हो गया। मैं तो सदमे में चले गया था। ट्रक वाला पकड़ा है कि भाग गया? निकल गया सर, ट्रक वाला निकल गया, मार के निकल गया। हाँ जी, भाग गए ट्रक वाले, तुरंत निकल गया। हाँ तुरंत निकल गए। वीडियो में आपको जो रोड दिखाई दे रहा है वो भिलाई 3 थाना के जस्ट सामने वाला रोड है, जहां पर कल शाम 6 साढ़े 6 बजे के आसपास एक दर्दनाक सड़क हादसा होता है और इस सड़क हादसे में भारती नामक महिला जो कुर्सी पार की निवासी थी, जिनकी उम्र 30 साल थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। देख सकते हैं अभी हम स्पॉट पर मौजूद है, जहां पर कुछ चीज़ें भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखेंगे, ये चश्मा है, उन्हीं के परिवार का कोई पहना हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार भारती कल अपने पति करण और अपने 5 साल के बेटे के साथ पेपर दिलाने के लिए रायपुर गई हुई थी। जब वो शाम को पेपर दिलाकर वापस लौट रहे थे, जैसे वो वापस लौटते समय भिलाई 3 थाना क्षेत्र के पास पहुंचते, उसी समय पीछे से एक ट्रक चालक आता है और इतने जोर से हॉर्न बजाता कि उनकी गाड़ी जो है अनियंत्रित हो जाती। अनियंत्रित होने के बाद करण, उनके बच्चे जो है इस पार गिर जाते हैं, मतलब राइट साइड में गिर जाते हैं और भारती जो है लेफ्ट साइड में गिर जाती है, जिससे वो ट्रक के चपेट में आ जाती है और ऑन द स्पॉट भारती की मौत हो जाती है। देख सकते हैं अभी स्पॉट पर मौजूद है कुछ प्रत्यक्षदर्शी हमारे बीच में मौजूद है। किस प्रकार से पूरी घटना हुई थी उनसे जानने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दूं कि ये भिलाई 3 वाले रोड में आए दिन कोई ना कोई मामले निकलकर सामने आते रहते हैं और आए दिन कोई ना कोई सड़क दुर्घटना के चलते कई लोगों की जान चली जाती है। प्रत्यक्षदर्शी हमारे बीच में मौजूद है, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरी घटना हुई थी। क्या नाम है भैया? राकेश विश्वकर्मा। कितने बजे की घटना थी? 6:30 पे। कैसे, किस प्रकार से हुआ था पूरा घटना? ट्रक आवाज आपस में जा रहे थे ओवरटेक करते हुए, बाइक साइड में बाइक वाला था, उससे थोड़ा सा हल्का ठोकर लगा और बाइक वाला बैलेंस बिगड़ा और गिर गया और औरत साइड में से मतलब ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। कितने लोग थे बाइक में? बाइक में 3 लोग थे, एक छोटा बच्चा था और मिसेस थी और उसके टोटल 3 लोग थे। ट्रक बहुत ज़्यादा स्पीड में था क्या? ट्रक स्पीड में था। मौके पर पुलिस पहुंच गई थी? हाँ, तुरंत पुलिस हो गई थी, तुरंत ले गए बॉडी को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये भिलाई 3 थाना वाला रोड है और देखेंगे अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा, कई सारी ट्रकें आपको दिखाई दे रही। इतने स्पीड में यहाँ पर गाड़ी चलाया जाता है कि अगर थोड़ी सी भी छोटी सी भी दुर्घटना होगी तो डायरेक्ट किसी व्यक्ति की मौत हो जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हमने कल रात को उनके परिजनों से भी बातचीत की थी, उनका क्या कुछ कहना था आइए आपको आगे सुनाते हैं। रितिका के फैमिली वाले हमारे बीच में मौजूद है, क्या कुछ जानकारी इनको लगी, इनसे भी बात करने का प्रयास करें। क्या नाम अंकल आपका? मेरा नाम भरत कुमार है। क्या कुछ जानकारी लगी? मैं उनका दादा हूँ और क्या है कि वो पेपर देने गए थे उन लोग। किस चीज़ का पेपर दिलाने गए थे? कोई नौकरी का, रेलवे का, नौकरी का, कोई रेलवे का देने गए थे और उसमें से क्या आने के समय में अचानक ऐसे घटना घटा है। कहाँ पर हुआ पूरा घटना? भिलाई 3 में। भिलाई 3 थाने के पास हुआ है क्या? हाँ, थाने का आगे ऊपर आगे। मृतिका का क्या नाम है? लड़की का भारती है, भारती, हाँ, और लड़का का करण कुमार है। कौन से गाड़ी में थे? उन लोग बाइक में थे और ट्रक था उनके पीछे में। कितने लोग सवार थे बाइक में? 3 जन थे, तीनों जन फेंका गए एकदम अलग अलग। कौन कौन थे? भारती थी, करण था और बच्चा था उनका। भारती, करण उनके पति? हाँ, तीनों जन थे, तीनों जन फेंका गए एकदम दूर दूर में फेंका गए। ट्रक वाला आके ट्रक ठोकर वाला मारा। आके मारा। जब ठोकर पड़ा तो तीनों के तीनों इधर उधर से? हाँ, इधर हो गया, ट्रक बीच से निकाला, पूरा बीच में घुस गया चक्का और वहीं पर उनका पूरा छिद्र विद्र हो गया। ट्रक वाला की गलती है सर, ट्रक वाला की गलती है और इतना बेरहमी से चलाते, दारू पी कर रात को इन लोग ऐसे चलाते हैं गाड़ी, अब परिवार को ध्यान नहीं देते। अरे उनके साथ अगर ऐसा होता है, उनको एहसास होता है, आने जाने वाले कुचल के निकल जाए, कौन देखता कौन पूछता है? वहाँ पुलिस वाले सबूत है, पुलिस वाले है वहाँ, या ट्रैफिक वाले हैं? कोई नहीं है। रात के समय अपना सब इंजॉय करने जाते हैं, कौन जा रहा कौन आ रहा कोई ध्यान नहीं देता सर। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए उस जगह में।
और इससे पहले भी घटना कई बार हो चुकी है। कई बार हो चुका सर घटना, वहाँ कई बार हो चुका, लेकिन हमेशा ऐसे लापरवाही रहता है वहाँ, कोई सबूत, कोई मतलब ध्यान नहीं देता उस चीज़ को। अभी ट्रक वाला पकड़ा है कि भाग गया वो? निकल गया सर, ट्रक वाला निकल गया, मार के वाले निकल निकल गए हाँ जी, भाग गए ट्रक वाले, तुरंत निकल गए। हाँ तुरंत निकल गए। अभी आपको क्या कुछ जानकारी लगी इस घटना के बारे में? जानकारी क्या बोलना? हम लोग तो ये चाहिए सर, गाड़ी नंबर वहाँ सीसी कैमरा लगा होगा, वहाँ चेक करके गाड़ी वाले को पकड़ना ही चाहिए सर। कुछ तो इंसाफ मिलना चाहिए, कुछ तो न्याय होना चाहिए। ऐसा लापरवाही करोगे, आज हमारे साथ कल उनके साथ भी हो सकता है, या और किसी के साथ भी हो सकता है सर। थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के लिए सर। मैं आपसे और आप लोग थाना गए थे आप लोग? आपके मत द्वारा, आप लोग के द्वारा इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ सर। मैं किसी इंसान के साथ ना हो सर, लापरवाही ना किया जाए। ट्रक वाले ऐसे गाड़ी चलाते हैं, दारू पी के पूछ मत। इसे अभी थाना गए थे इस मामले को लेकर आप लोग? अभी थाना नहीं गए सर, अभी जाएंगे। अभी बात नहीं हुआ थाना वाले से? जी नहीं, अभी नहीं। पीड़िता के और भी परिजन हमारे बीच में मौजूद है, क्या कुछ इनको जानकारी ले, इनसे भी बात करें। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम नंदू है भैया। मैं घर में था, मुझे अचानक से दीदी लोग का कॉल आया है। कितने बजे? करीब 6:30 बजे करीब ऐसा आया था कॉल। मैं घर में था अचानक से, तो फिर फ़ोन आया कि भारती दीदी का ऐसे एक्सीडेंट हो गया भिलाई 3 में, तो मृत्यु अचानक से हो गया करे। मैं फिर अचानक से शॉक हो गया, कैसे हुआ करके, ऐसा ऐसा अचानक कैसे हो गया। मैं तो सदमे में चले गया था। फिर तुरंत मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, मैं अपना तुरंत ई रिक्शा लेकर मैं अपनी माताओं को, मेरी दोनों बड़ी बहनों को लेकर आया। मैं तुरंत देखा कि मैं देखा तो फिर मेरी दीदी जो भारती दीदी है, मेरी भी मतलब जीजा के बड़े जीजा है, वो भी उनके वाइफ है, उनका एक्सीडेंट हुआ। फिर मैं देखा तो मृत्यु हो गई थी उनकी। देखा तो मैं। कितने बजे की घटना है ये 6:30 बजे की घटना कहाँ पर हुआ है? भिलाई 3। कहाँ गए थे ये लोग? इन लोग गए थे भैया, ये ना एग्जाम देने गए थे, अपने जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गई थी। उतने में फिर आते समय ऐसा हो गया। मैं तो यही चाहता हूँ। कौन गया था? उनके हस्बैंड और उनका छोटा सा बाबू। कितने साल का होगा बच्चा? 3 साल का बाबू है। 3 साल का बच्चा है। उनके हस्बैंड करण नाम है? हाँ, उनके हस्बैंड का नाम करण है, बच्चा आमोस है उसका नाम, और दीदी का नाम भारती है। तीनों के तीनों पेपर दिलाने के लिए रायपुर गए थे। दीदी का पेपर था? दीदी का पेपर था, उनका एग्जाम था, जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए इन लोग गए थे, यही सोच के कि इन लोग को जॉब लगेगा। बेचारे सर गरीब वाले, बेचारा मेरा जीजा ही अकेला पालता है उनको। बड़े जीजा जो है मेरे बड़े जीजा लगेंगे। करण क्या करते हैं? करण अपना सेल्समैन का काम करते हैं जो। हाँ, वही घर चलाते हैं। तो जॉब लगने के लिए, जॉब के कारण इन लोग गए थे एग्जाम देने के लिए, लेकिन ऐसा होगा करके दुर्घटना कभी सोच भी नहीं सकते थे। मैं तो प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ, जो भी उस रास्ते में जो ट्रक जो भी 6 के बाद चलाते हैं, उनके जो भी अच्छे से मतलब उन लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और जो भी है न्याय मिलना चाहिए भैया। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी ऐसा हुआ, मेरी दीदी को बस न्याय मिलना चाहिए, और जल्द से जल्द और ट्रक वाला पकड़ा के उसको सलाखों के पीछे रहना चाहिए। अभी ट्रक वाला फरार चल रहा है? अभी ट्रक वाला फरार चल रहा है, जैसे बताया गया पुलिस वाले के माध्यम से, कि बताया कि उसको जल्द से, पुलिस वाले भी हमारे साथ है, बोले कि जल्द से जल्द हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं करके हम लोग को बताया। वो पकड़ा जाएगा, बोले 2 से 3 दिन के अंदर। अब देखो प्रशासन कैसे साथ देती है। क्या उम्र रही होगी दीदी की? दीदी की 30 वर्ष रही होगी। तो आपने सुना कि प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कुछ बताया, इनके परिवार वालों ने क्या कुछ बताया। आपको बता दें कि ये भिलाई 3 वाले रोड में आए दिन कोई ना कोई सड़क दुर्घटनाएं होती रहती। कई लोगों की लगातार यहाँ पर जान जाती रहती। एक तरफ आपको पता होगा, दुर्ग ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है, लोगों को लगातार हेलमेट पहनने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि लगातार सड़क दुर्घटनाएं जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। कल इतनी दर्दनाक घटना होती है कि एक 5 साल के बच्चे के सामने, एक पति के सामने उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताओ, और बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ।